और चित्त जैसा चिंतन करता है ऐसा ही उसको सच्चा लगता है। झूठा चिंतन करते हैं तो झूठा भी सत्य लगता है। काल्पनिक चिंतन करते तो कल्पना भी सच्ची लगती है। और चिंतन की धारा सत्य की तरफ होती है तो फिर सत्य सदा के लिए सुखदायी हो जाता है और सदा साथ निभाता है। झूठ जो है ही नहीं वो क्या साथ निभाएगा। कल्पना जो मन की है वो क्या साथ निभाएगी। चिंतन की धारा बदलनी चाहिए। अभी चिंतन की धारा अपने को कोसने की हो रही है। क्या करें, जॉब नहीं मिलती, सर्टिफिकेट अच्छा नहीं, मार्क ऐसा है, पत्नी ऐसी है, खान पान ऐसा है, चीज वस्तु नहीं है। ये चिंतन व्यक्ति को दुख बनाने की फैक्ट्री बना देता है। तो शास्त्र ने समझाया है कि स्त्री पति के सुख में संतोष करे, धन में और भोग भोजन में संतोष करे। 3 चीजों में संतोष करे और 3 चीजों में संतोष न करे। शास्त्र अध्ययन, सत्संग और चाहिए और चाहिए और चाहिए। जैसे बोलते हैं पैसा और चाहिए, पति पत्नी का सुख और चाहिए और चाहिए, उसमें तो तबाही होती। लेकिन स्वाध्याय, सत्संग, जप और दान, भगवत रस, उसको अधिक से अधिक चाहे। मैं बोलता हूं श्लोक, आप उच्चारण करना। संतोष स्त्रीषु कर्तव्य, संतोष स्त्रीषु कर्तव्य, स्वदारे भोजने धने, स्वदारे भोजने धने, त्रिषु नैव च कर्तव्य, त्रिषु च कर्तव्य, स्वाध्याय जपदानयोः, स्वाध्याय जपदान। स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री। स्त्री पुरुष के सुख में संतोष करे, ज्यादा सुखी होने की मैथुन करके काम विकार भोग के सुखी होने की लालच ना करे। इससे नाड़ी तंत्र कमजोर हो जाएगा और नाड़ी तंत्र कमजोर होते ही मन कमजोर हो जाएगा, बुद्धि कमजोर हो जाएगी, निर्णय कमजोर हो जाएंगे और जीवन भार रूप हो जाएगा। तो 3 में स्त्री, धन और भोजन। मेरे को अच्छा भोजन इतना ऐसा और चाहिए और चाहिए और मजा ले। स्वास्थ्य का ख्याल रख के खाए, आवश्यकता के अनुसार पति पत्नी का व्यवहार करके अच्छी आत्माओं को जन्म दे। जो लोग बोलते हैं मैं संतान प्राप्ति का मंत्र दो, मैं उनको जाहिर में कहता हूं कि जनवरी 9 तारीख तक हल्की आत्माएं आने का योग है। इसलिए मैंने अभी 9 जनवरी तक संतान प्राप्ति का मंत्र अथवा प्रसाद आशीर्वाद देना बंद रखा है कि मेरे साधकों के घर हल्की आत्मा आके क्या कर लेगी। तो आए तो अच्छी ऊंची आत्मा है। तो संतान प्राप्ति वाले 9 जनवरी तक सिर नहीं खपाना कि 9 साल हो गए, 5 साल हो गए, 2 साल हो गए। अरे हो गए तो हो गए, 2 साल हो गए तो क्या बड़े बस अब ये सिर नहीं खपावे कोई। सैटेलाइट से सुनते होंगे 9 जनवरी तक संतान प्राप्ति का मैं मंत्र आशीर्वाद प्रसाद कुछ देने वाला नहीं हूँ। सिर खपाना नहीं। अगर सिर खपाओगे दे दिया तो कोई मुसीबत देने वाला बच्चा बच्ची आवे तो मैं काहे को ऐसा काम करूंगा।
तो ये शास्त्र आधारित बात है। ऊंची आत्माएं आएगी 9 जनवरी के बाद, समझ गए? एक बात। दूसरी बात, संतोषेस्त्रेषु कर्तव्य। 3 चीजों में संतोष करना कर्तव्य है। स्वदारेषु, अपनी पत्नी के प्रति, बस जैसी भी है ठीक है, अच्छा है, संतान पैदा करना है और क्या है। ये बराबर ऐसी नहीं है, न सुंदरी नहीं, न ये नहीं, न वो नहीं, न मेरा पति ऐसा है, मेरी पत्नी ऐसी नहीं। संतोष जो है ठीक है। स्वदारेषु, तो मैंने मिला दिया पति को दारा के प्रति संतुष्ट, तो पत्नी को पति के प्रति संतुष्ट। आ तो आवा છે, ના તો આવા છે, રૂપાળા નથી, ગળા જેવા છે, જે છે હરિઓમ। भोजन में भूख मिट गई, वाह, और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा मजा। ठांस ठांस के बीमार मत बनो। एक नेता है, 85 साल पार कर चुके हैं, 86 87। आडवाणी की बात है, एक नेता कोई अज्ञात नहीं, अभी तक चलते फिरते लोह पुरुष जैसे, पतली पतली रोटी खाते, संतुष्ट, करप्टेड नहीं है। और दूसरे कई छोटी उम्र में उनके आगे कमजोर दिखाई देते, बीमार दिखाई देते, वो चलते रहते। तो स्वादारेषु, रुपए पैसे में, भोजन में संतोष उनके जीवन में दिखता है, तो लोह पुरुष माने जाते हैं। जरा सा इस्तीफा दी तो खलबली मच गई, सारे के सारे लोग मनाने चले गए। तो जो इन 3 चीजों में संतुष्ट होता है और लोह पुरुष गिना जाता है। कई मुख्यमंत्री भी घुटने टेकते, कई दूसरे भी, कई प्रधानमंत्री भी उनकी सूझबूझ की सराहना करते, मान करते। कल ये 3 चीजें हैं। भोजन में संतोष, पतली पतली रोटी 2-3 खाएंगे, हमारा 1 फुल्का उनकी 3 फुल्के हो जाते। तो वो 3 खाते, हम 9 खा जाए, लेकिन उनका हमारे से ज्यादा संतोष भोजन में, रुपए पैसों में, पति पत्नी के भोग में, व्यवहार में। और 3 में संतोष न करें, स्वाध्याय में, जप में, भगवत रस, भगवत ध्यान में। दूसरी बात, कि मनुष्य अपने आप को अयोग्य मानने की बड़ी भारी गलती करता है। हम परमात्मा प्राप्ति के अधिकारी नहीं हैं। ये तो ऐसा हुआ कि अपना आत्मा ही मैं के रूप में है, तो बोले हम अपने आप को जानने में नालायक हैं। अब मोहन बोले अथवा सोहन बोले कि मैं सोहन को सोहन मानने में नालायक हूं, तो मूर्खता है। मैं जो मूल है उसको पाने में हम अयोग्य हैं, तो ये अयोग्य मानना ही अयोग्यता है। अपना आत्मा ही मैं के रूप में है, उस मैं के रूप को स्वीकार करने में कौन सी योग्यता चाहिए? कोई शास्त्र पढ़े हो न पढ़े हो, इन मीन 3 पढ़े हो चाहे न पढ़े हो। मेरे गुरुजी की दादी माँ तो एक इन मीन 3 भी नहीं पढ़ी थी, और लीला राम जी को लीला संत लीला राम जी बना दिया, और मुसलमान भक्तों ने फिर लीला शाह जी नाम दे दिया, और उन्हीं की कृपा प्रसादी से करोड़ों लोग फायदा ले रहे हैं। अपने मैं को जानने का मैं अधिकारी नहीं हूं, ये बिना मूर्खता के और क्या होता है? अपना मैं, उसको मैं मानने में अनधिकारी हूं। तो ईश्वर प्राप्ति में हम अधिकारी नहीं है, अथवा ईश्वर प्राप्ति के लिए हम इतना करेंगे तब कहीं भगवान आकाश से आएंगे, ये भ्रम निकाल दो। आकाश वाले भगवान भी आएंगे तो बोलेंगे जाओ सत्संग में, और वो सत्संग मिल रहा है, फिर अनअधिकारी मानने का पाप क्यों करते हो? अपने को अयोग्य मानने की बेवकूफी क्यों पालते हो?
मैं योग्य हूं। अगर मैं योग्य नहीं होता तो मनुष्य जन्म नहीं होता, मनुष्य जन्म होता तो श्रद्धा नहीं होती, श्रद्धा फिर क्यों आई? है योग्यता तब। और श्रद्धा ही होती खाली तो मूर्तियों में ही रुक जाता। इन सत्संग में पहुंचा तो श्रद्धा के साथ बुद्धि योग भी है, भक्ति योग भी है, ज्ञान योग भी है, कुछ सेवा का भी है। तो अनधिकारी अपने को मानकर अपने पैर पे मैं कुहाड़ा नहीं मारूंगा। हम ईश्वर प्राप्ति के अधिकारी नहीं है, ये बड़ा भारी गलती है। अपने पैर पे कुहाड़ा मारना है। હું અયોગ્ય છું, હું ગ્રસ્તી છું, અમે કામી છીએ, ક્રોધી છીએ, આવા છીએ, તેવા છીએ, પાપી છીએ। अरे ये दोष जो भी थोड़े भी बहुत है वो सब मन में है, शरीर में है, बुद्धि में है। मेरा आत्मा तो सत्य है, चेतन है, आनंद स्वरूप है और वो मेरे साथी है। एक पल भी जिसको नहीं छोड़ सकता वो मेरा परमात्मा, मेरा आत्मा है। जो मुझे नहीं छोड़ सकते वो मेरे प्यारे हैं। ये स्वीकार करने में क्या जोर आता है? तो मैं अयोग्य हूँ, ईश्वर प्राप्ति में मैं अयोग्य हूँ। कुछ लोग बोलते हैं मुझे साक्षात्कार होगा, मैं भगवान को पा सकता हूँ। अरे ये तो सवाल ऐसा है कि मैं मनुष्य हो सकता हूँ तो अभी तू कौन है? ये सवाल है कि मैं जीभ से बोल सकता हूँ क्या? अरे बोल रहा है ना जीभ से बबलू। रामतीर्थ दृष्टांत देते थे कि एक विद्यार्थी था, स्कूल जाने की रुचि नहीं थी। अब क्या करें सोचते सोचते उसने पत्र लिखा कि मेहरबान प्रिंसिपल साहब, मास्टर साहब, ने मालूम था कि आज बाहर जता पगमा पैर में कांच का टुकड़ा घुस गया, इसलिए मैं चलने में असमर्थ हूं। तो कृपा करके आज मेरी छुट्टी मुझे रजा देना, मैं स्कूल नहीं आ सकता हूं। मेरी हाजिरी वैसा वैसा जो कुछ लिखा। सोचा अब चिट्ठी किसके द्वारा भेजूं? चलो मैं ही दे आता हूं। मैं ही दे आता हूं। मास्टर ने चिट्ठी पढ़ी, उसके पैरों के तरफ देखा, बोले तने कांच तेरे कोई कांच लगा है ना, तू ही आने के योग्य नहीं है। कोई बात नहीं, अब तू जाने के योग्य नहीं, घर बैठ गए इधर। वो बोला था बेचारा, कच्चा चोर पकड़ा जाता है, कच्चा झूठा भी पकड़ा जाता है। तो ऐसे ही आप बोलते हैं मैं योग्य नहीं हूँ। योग्य नहीं है, ये ऐसा ही है जैसे मेरे पैर में कांच लग गया है, मैं चलने फिरने के योग्य नहीं हूँ, लेकिन चिट्ठी देने को आ गया हूँ। है बड़ा भगत। तो ये बात मन से निकाल दे, झूठी कल्पना है। दूसरा, अपने में हीन भावना हो, मैं स्त्री हूँ, मैं लोभी हूँ, मैं कामी हूँ, मेरे में ये योग्यता नहीं है, मैं भगवान का हूँ, कैसा भी हूँ उनका हूँ बस। ऊंचे खानदान का भी अपना गर्व होता है, और सारे ऊंचे खानदान जहाँ बबलू हो जाते, ऐसे आत्मा परमात्मा का मैं हूँ, परमात्मा मेरे। और मैं एकदम गया बीता होता तो मुझे संत दर्शन ही नहीं होता, सत्संग भी नहीं सुनता। एकदम अयोग्य होता तो गुरु में श्रद्धा ही नहीं हो सकती थी। तो मैं अयोग्य हूँ, ये चिंतन ही बेवकूफ मन करता है तो जा कर मर, हम प्रभु के प्रभु हमारे। ओम 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 ओम, हरि ओम प्रभु ओम, प्यारे ओम, वाला ओम, हरि ओम 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 ओम। हरि ओम हरि ओम। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं क्या करें, जप नहीं होता, माला नहीं होती, घुटने दर्द करते हैं। हम ध्यान लगाते तो पड़ोस में आवाज होता है, हम ऐसा करते तो ऐसा होता है, ऐसा करते तो ऐसा होता है। अरे पड़ोस में आवाज आता है तो मेरे को भी ऐसा होता था कि मैं ध्यान भजन करूं और पड़ोस में झूपड़पट्टी ऐसी कुटिया थे। नया नया था ना, मैं बोलते ना जेके कराते, जेके नए सीनियर लोग जूनियर को जेके कराते जाकर। तो पुराने साधक
मेरे को ऐसी जगह पे धरवा देते कि तोबा पुकार के हम भाग जाए। हमारे यहाँ भी ऐसे ही होता है, कोई नया आता है ना तो पुराने लोग उसका पैर जमने नहीं देते, फिर कोई कच्चा होता है तो भाग जाता है, पक्का होता है तो घूम फिर के मेरे को कहीं न कहीं कांटेक्ट करके फिर जरा मेरी मदद ले लेता है, और गलती करता है तो मैं समझा भी देता हूँ। तो पुराने नए को नहीं घुसने देते, सब जगह ऐसा होता है। तो मैं तो नया था और पुराने मेरे को खूब रगड़ते थे। तो क्या करें, ऐसा होता है ऐसा होता है, બધા નારાજ છે મને, કઈ બધાને નથી, હું નથી ગમતો કોઈને। अरे गमे ना गमे, मारे मेरे को तो गुरुजी से फायदा लेना है। मैं किसी को अच्छा न लगूं ये कोई ठेका है क्या? मैं लीलाशाह बापू के पास जाऊं और सब मेरे लिए पलकें बिछाए तब मैं वहां रहूं? नहीं नहीं, मुझे तो मिथ्या संसार से पार होना है, गुरुजी के चरणों में जाना है। और उन दिनों में गया था कि एक दिन में 10 से 15 तोला सोना खरीद के हम रख देते थे, इतना कमाते थे। तो आज के जमाने में देखो तो 3-4 लाख हो जाता है, रोज का 3-4 लाख डेली का। वो छोड़ के गए। मेरे को एक समझदार भाषणकर्ता ने, सत्संगकर्ता मैं नहीं बोलूंगा, बड़ा समझदार भाषण करने वाला मानुक है, मेरे को बोला कि अपने आश्रम में कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई LLB है, कोई कुछ है, तो उनकी योग्यता के अनुसार उनको काम देना चाहिए। अपने यहाँ ऐसी थोड़ी व्यवस्था हो जाए, योग्यता के अनुसार। बाधू ध्यान से सुनो, बड़ा समझदार भाषण करने वाला था, उसकी कैसेटे बेसेटे भी लोगों तक जाती। मैं क्या, अपने आश्रम में जो आते हैं उनके योग्यता के अनुसार उनको सेवा मिले। मैं क्या, उसका मतलब ये हुआ कि हम रोज के 3-4 लाख रुपए कमाते थे, मैं गुरु के द्वार गया तो मैं 3-4 लाख का काम करूं, ऐसी पोस्ट गुरु के पास हो तब मैं जाऊं। अरे बुद्धू, मैं तो बर्तन मांजता था, झाड़ू लगाना सौभाग्य मानता था, सब्जी खरीदना 10-20 रुपए की और उठा के ले आना। उस समय 10-20 रुपए की सब्जी 10-20 किलो, मान लो 10-15 किलो, वो उठा के 2-2 मील पहाड़ी पे जाना। तो मैं घर के छोड़ के गया तो जैसा मेरी घर में पोस्ट थी, घर में योग्यता थी, ऐसी पोस्ट मेरे को आश्रम में मिले तो मेरे योग्य सेवा हुई, नहीं तो सेवा अयोग्य हुई। तो उसका मतलब ये हुआ कि राजा भरतरी राजपाट छोड़ के गए तो गोरखनाथ के पास ऐसी एक पोस्ट होनी चाहिए कि भरतरी के काबिल हो। मैं क्या बोलता है, बस लोगों ने मान लिया, बस बाप जी फलाना जी कहीं के कहीं फटाकड़े छोड़ने लग गए, तो वो फटाकड़े मेरे आगे तालाब में चले जाते, फूटते नहीं है। एक कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो इतना पढ़ा लिखा हूँ और मेरे योग्य काम नहीं है। अपने पास एक लड़का है, उसके बुद्धि में भूत घुस गया था, मेरे योग्य सेवा नहीं है, तो छोड़ के चला गया। घूम घाम के गिरनार में इधर उधर भटक भुटक के फिर वापस आया। फिर कुछ 1-2 साल रहा, फिर पैर में खुजली लगी, वो मेरी योग्यता के अनुसार सेवा नहीं है। फिर गया, फिर भटक भुटक के आखिर प्रेस में नौकरी करने लगा और 22 घंटा काम करे तो 10,000 पगार मिले। आया मेरे पास में, क्या कैसे, अब रहता है, उसका नाम है केतन, मांजरा है, अर्जुन का साथी है। तो अपनी योग्यता ज्यादा है और मेरे को आश्रम में ऐसी कोई पोस्ट नहीं है, ये बिल्कुल नीच विचार है, बिल्कुल तुच्छ विचार है। अरे मैं 1.5 बिस्किट माना 15 तोला सोना एक दिन में कमा लेता था, कभी 10 तोला कभी 15 तोला। तो मैं गुरु के द्वार पे बर्तन मांजा तो मेरे को क्या घाटा पड़ा। गुरुद्वार पे पानी भर के जाता, बर्तन मांजता या और छोटी मोटी सेवा जो भी मिल जाती, मन लगा के जो भी सेवा मिलती करता, तो मेरे को घाटा क्या पड़ा।
तो गुरु के द्वार पर अपनी योग्यता के अनुसार सेवा नहीं है, जो भी सेवा है वो हमारी योग्यता निखारेगी। ईश्वर के निमित्त सेवा करना। तो जो सत्संग में आते वो तो कैसी कैसी योग्यता वाले होते, फिर पानी पिलाते, लोगों के जूते लेते। गुरुद्वारों में जाओ तो बड़े बड़े सेठों के लड़के और बड़े बड़े सेठ आपके जूते लेंगे, आपको प्रणाम करेंगे, जूते उठा के रखेंगे। और आप सत्संग गुरुवाणी सुन के फिर बाहर निकलोगे कर आपको जूते देंगे, प्रणाम करेंगे। तो क्या जूते उठाने की योग्यता है क्या उन सेठों की? तो ये एकदम सोचने का तरीका तुच्छ है कि गुरुद्वार पे जाएं या सत्संग में जाएं तो हमारे योग्य बैठने की जगह हो, हमारे योग्य काम हो। तो अहम पोषने के रास्ते पर है, अहम को विसर्जित करने के लिए गुरुद्वार होता है। बिल्कुल गलत तरीका है, सोच गलत है। हम योग्य नहीं है, ये भी सोच गलत है, और हम योग्य है ऐसी सेवा नहीं है, ये भी सोच गलत है। तो ये गलत सोचों के कारण ही आपका जीवन गलियारों में भटक भटक के रह जाता है। गलत सोच को छांट छांट के निकालते जाओ। तो अपनी योग्यता के अनुसार काम मिले। मैं तो आज वाणी पर बहुत खुश हूँ। जितना आज तक डांटा था उतना ही आज मेरे को वाणी ने खुशी दे दी। कल माइक वालों ने कोई गलती किया था तो मैंने उन सब बच्चों को खड़ा किया और कान पकड़ा, उठ बैठ कर आई। आवाज लोगों को सुनाई नहीं पड़ता था, कोई नया था बंदा। फिर 1-2 घंटे 3 घंटे के बाद हम आए सत्संग कराया तो फिर वही की वही तकलीफ थी माइक में। तो फिर मैंने संचालकों को डांटा और मैं क्या वाणी बधु बराबर छे, बापूनी दया छे, बधु सारू चाले छे। बाधु वालो वो महाराष्ट्र है और गुजराती बोलता है तो शब्द बधु होए, खरीदे बधु कहवाय, पर वो बेचारा बधु बोलता है तो बधु को मैं और जोर देता हूँ। वो बोलेगा बधु 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 बधु, तो मैं बधु बधु करके उसको चिढ़ाता हूँ, उसको भी मजा आता है। कोडवर्ड हो गया। जब मैं बधु बोलूं तो अब सब काम छोड़कर माइक के आगे लगा होगा, उसका कान और माइक एक हो गए होंगे। बधु सांभरे छे तो मैं क्या वाणी को बुलाऊं, आ गया। मैं कहूं इसको तो कपड़े उतार के उल्टा करके इसको तो मार मारो, ऐसा काम करता बधु बराबर है, बरू बराबर ऐसा करके मैं डांटा। आज इंटरकॉम पे बात किया तो बोले बापू जे प्रोग्राम बनायो छे ते खरेखर यूरोप में कोई व्यक्ति छे, यूरोप का कोई है फलाना फलाना, और उसने देखा, वो बोलता है ये प्रोग्राम दो और मैं इसका मार्केटिंग करूंगा, करोड़ों रुपए मिलेंगे, इतना बढ़िया प्रोग्राम है। मैं क्या है, तेरा चमचा कल बोल रहा था कि ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है, 50 लाख 1 करोड़ में जाएगा। मैं क्या तू 25 लाख लिया, 75 लाख तू कमा, ये सब चमचागिरी मत करो। तो फिर वाणी ने मेरे को कहा कि ऐसा नहीं है बापू, सचमुच में है वो है। मैं क्या चलो बधु बधु, दूसरी क्या बात है? बोले बीजी बात कहूं, माफ कर जो, काले मने बहु आनंद आयो। बापूए जયારે कीधु ने कि वाणी के कपड़े उतार के इसको उल्टा करके खूब मारो तो बहु मजा है, और सचमुच में मजे से बोल रहा था। उसमें नेतागिरी की भाषा नहीं थी, शिष्य की भाषा थी, सच्चाई थी। और बहु आनंद थयो કે બાપુજી આપ પોતાના માનને વાણીને કપડા ઉતારીને ઊંધો કરીને ખૂબ માર મારવું એ બહુ મને ગમી ગયું। એટલી બધી મજા આવી કે બહુ મજા આવે છે। और दूसरे किसी को थोड़ा सा बोलो तो आंसू बरसेंगे, अथवा तो चला जाएगा एकांत में, वापिस यूं चला जाएगा। लेकिन वाणी के चरण धोके पिए वापिस, तो वापिस के पाप कटेंगे। नारायण हरि हरि ओम हरि। बाधु 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 खूब टोकते हैं, खूब सबके बीच में 2 पैसे की कर देते हैं इज्जत उसकी, संचालक है। तो भी कभी घर जाने का नहीं सोचा, एकांत में जाऊं, बहु थई गયું,
હવે ક્યાં સુધી ગાંઠ સાંભળવી? છેવટે હું બી તો મનુષ્ય છું, तो मरो और जन्मो। मनुष्य है तो मरो जन्मो। लेकिन मैं गुरु का हूँ, गुरु मेरे हैं, तो बस मौज करो। બધું થઈ જશે, બધું પતી જશે। समय आवे थतु जासे, प्रभु करतार छे न्यारो, करूं हूँ બધું શાને। નથી કોઈને કાંઈ કહેવું, સમજીને સ્વરૂપમાં રહેવું। વિવાદો વાદ કાંઈ કીધા, હજારો આભ કંઈ ચીધ્યા। બધું ભગવાન જાણે છે। આપણા તરફથી ગુરુ સેવા કરીએ, પછી યશ મળે, અપયશ મળે, માન મળે, અપમાન મળે, પણ દેનારાથી મળે છે ને, દેનારો મારો દાતા છે, બધું બરાબર છે, બધું મોજ હો ગઈ। शिष्य में कम से कम एक नौकर जितनी योग्यता होनी चाहिए। महमूद एक राजा था, उसका एक नौकर था। राजा साहब मेरे मालिक पालनहार है, और राजा के साथ साथ सेवा में रहता था। घोड़ेसवारी करते करते एक शाम कहीं भटक गए, रात भर कहीं पड़े रहे, दिशा का पता नहीं चला। भूख ने सताया, बड़ी मुश्किल से एक फल मिला, फल की 4 फाके कर दी। 2 महमूद ने अपने पास रखी, 2 अपने सेवक को दी। वो चट से खा गया। बोले मालिक, तीसरी फाक भी मुझे दे दो। महमूद ने दे दी। अब रही चौथी। बोले मालिक, अरे क्या मालिक, मालिक 3 हिस्से तेरे को दिए, 1 हिस्सा तो मेरे को खाना, आप फिर कभी खा लीजिए, मुझे दीजिए, मुझे दीजिए। तो 1 फाक का और आधा, मतलब 87% हो गया माल उधर। बाकी आधी फाक रही। 4 हिस्से में से 3.5 हिस्से चले गए। नहीं नहीं, आप नहीं खाइए, मुझे दीजिए, मुझे। अरे जा। महमूद ने धक्का मारा नौकर को और चटाक से मुंह में डाला। जरा सा चबाया तो एक कड़वा कड़वा थू 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 थू। ये क्या है? तू क्यों इसके लिए ललक रहा था? बोले ये क्या चीज है मैं नहीं जानता हूँ, जिसके हाथों से मिल रहा है ना, वो प्यारे हाथों से चीज आई है ना। બધું બરાબર છે, વસ્તુ કેવી છે એ નહીં, પણ દેનારો કોણ છે? બસ એ महमूद के नौकर के सिद्धांत के अनुसार अगर शिष्य बन जाए तो कहीं का कहीं पहुंच जाए। लेकिन 1000 बार प्यार मिला, 1000 बार गुरु ने कहा तू आत्मा है, चैतन्य, वो बात नहीं घुसती वापस। लेकिन कभी बोल दिया कि मगर आंसू से क्या होता है, झूठ कपट से क्या होता है, तुम तो हो कहीं और किसी को बोलते, बापू को बोलना, वो तो निकल गया, कहीं पहुंच गया। ऐसा सब झूठ कपट करके मेरे को ठग कर तुम क्यों अपनी तबाही करते हो? मैं जरा ऐसा होऊंगा तो इधर ऐसा होगा, ऐसा होगा, ये सब चालबाजियां क्यों करते हो? तो वो तो भड़काव लगता है, लेकिन तुम अजर हो, अमर हो, ईश्वर प्राप्ति के अधिकार हो, ये बात क्यों नहीं घुसती? मैं कई बार कहानी कह चुका हूं कि एक जगह पर महापुरुष की गुजराती में पधरामणी के आगमन हुआ, तो पड़ोस का आईएएस ऑफिसर सिलेक्शन हो गया है, पोस्टिंग होना बाकी है, वो भी आया। बाबा ने बोला कुछ पूछना है तो पूछो। तो सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। तो कलेक्टर जरा फणगो फूटी गया, तो आईएएस आईएएस हो गया, पोस्टिंग भी हो जाएगी, ऑर्डर आ गया है। तो बोले बाबा कुछ जरा उपदेश सुना दीजिए। बाबा ने देखा कि ये वो तो 1 सेकंड में पता चल जाता है, अहम में होके बैठ के बोलता है कि भक्ति में बैठ के बोलता है। बोले बेटा प्रेम से राम 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 करके अपना जीवन धन्य करो। वी नो राम राम, बट यू से समथिंग मोर। हम राम राम तो जानते हैं, लेकिन आप हमारे जैसों के लिए कुछ बढ़िया बताओ। बोले साले गधे, क्या बढ़िया बढ़िया सुनने की बात करते हैं, समझ में नहीं आता। बाप रे, वातावरण सुन्न हो गया। उसका चेहरा तो ऐसा लाल चौड़ हो गया, आंखें अंगारे,
घूंट पे घूंट पी रहा है, मुट्ठियां बंद हो गई। क्या करे, बाबा जी हैं और सब लोग मानते हैं। बाबा जी चुप बैठे, माहौल बड़ा तंग हो गया। जिसने बाबा जी को बुलाया था वो भी थोड़ा सुकड़ गया। थोड़ी देर में बाबा जी अनजान होकर बोले, भाई क्या है ये, मौनी बाबाओं की सभा है क्या? कोई कुछ प्रश्न करो तो भगवान की बात जरा हो, सत्संग की बात हो, कुछ पूछना है तो पूछो। तो जिसने पूछा था उसको तो पड़ी। तो घर वाला बोला, स्वामी जी ये हमारे कलेक्टर साहब ने अभी पोस्टिंग होने वाली है इनकी, IAS हो गए, इन्होंने पूछा न तो आपने थोड़ा, बोले क्या क्या क्या, तब वो भड़का, आपने कह दिया ना हमारे जैसे कोई विशेष हमारे लिए बात बोलो, साले गधे। बाबा ये तो आप है, दूसरा कोई बोलता ना तो अभी क्या क्या हो सकता था इधर। ऐसा करके उसने तो बबड़ाहट चालू कर दिया, आप इससे बाहर। बाबा ने मीठी नजर डालते हुए कहा, बेटा तू साला गधा शब्द को जितना जानता है उतना राम नाम को नहीं जानता है ना। राम राम कहते सुनते ही तू आनंदित हो जाता, आह्लादित हो जाता, तो मैं समझता तू राम राम को जानता है। तू साला गधा शब्द को अच्छी तरह से जानता है। इस साला गधा शब्द ने तेरे को इतना तबाह दिया, घड़ियाली आंसू बोलने से तू वापिस इतना अशांत हो गया कि धोखेधड़ी से जैसे डकैत भागते हैं ऐसा भाग गया। तो वापिस इतना भैया, वापिस भैया, ये तू नहीं जानता है। कितना नीच बुद्धि है तेरे। साला गधा शब्द को तो अच्छी तरह से पहचानता है, और प्रेम से राम 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 करो, उसको तो नहीं पहचान रहे बेटे। तब कलेक्टर को कहीं विवेक की आंख जगी होगी नहीं जगी होगी, आगे की कथा मेरे पास नहीं है, लेकिन हम लोग सब उसी तरीके से गलती करते हैं। डांट पड़ती है तो बहुत चुभती है, लेकिन प्यार से जब ज्ञान मिलता है वो क्यों नहीं चुभता है, वो क्यों नहीं असर करता है। मैं तो गांधी जी को धन्यवाद दूंगा। गांधी गांधण लड़े, नाम कस्तूरी છે પણ કદા કરતા નકામી છે। તારા કરતા ડુંગળી હારી ડુંગળી कस्तूरी नाम લઈ बैठी, हाल निकल मारा घरे थी। हाथ पकड़ा और कस्तूरबा को घर से बाहर कर दिया, और मोहनलाल साहब ने दरवाजा कर दिया बंद। और फिर दरार से देखने लगी। अब कस्तूरबा तो कस्तूरबा थी, आखिर मोहनलाल जी की धर्मपत्नी थी। वो तो बैठ गई पायदान पर। અહીંયા બેસવાની જરૂર નથી, જ્યાંથી આવી છે ત્યાં જતી રહે। આ ઘરના દરવાજા કાયમ માટે બંધ છે, ये घर के द्वार तेरे लिए बंद है, चली जा। तू मेरे को नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, मारे तारे लेवा देवा नहीं, जती रे। पति पत्नी झगड़ते हो तो क्या बमबाजी होती है तो वही जानो तुम लोग। मैं तो कल्पना करके सुनाता हूँ, हम लोगों में ऐसा नहीं हुआ है, नारायण की माँ को ऐसा हमने सुनाया नहीं, मैं ये कल्पना करके सुना रहा हूँ। लेकिन ऐसा होता है बमबाजी, कुछ का कुछ बोलते हैं, बाई भी कुछ सुनाती है। सुनाते सुनाते गांधी जी चुप हो गए। फिर थोड़ी देर के बाद देखा हजी बैठी, शर्म आवे छे कि नहीं, शर्म आती कि नहीं, इतना इतना बोलते जाती नहीं। तब कस्तूरबा खड़ी हुई पायदान से, वकील साहब मुझे शर्म आनी चाहिए, एक तो मेरे घर में घुस के कब्जा करके बैठ गए। घरवाली से ही घर शोभा देता है। आपको जाना है तो अपने ऑफिस में चले जाओ, मेरे घर में घुस के मेरे को बाहर निकाल के, मेरे को शर्म आनी चाहिए, ये मेरे को आप सिखा रहे हैं। आप तो वकील साहब हैं। अब रात को 9-10 बजे है, मैं किसी के घर चली जाऊंगी तो सुबह अखबारों में फ्रंट समाचार होगा कि गांधी साहब नी धर्म पत्नी राते कोई ना घरे सुवा गई। तो एमा उसमें आपकी इज्जत पर सवाल चिन्ह उठेगा। तो आपकी इज्जत मेरी इज्जत नहीं है क्या? आपकी बदनामी मेरी बदनामी नहीं है क्या? गांधी जी ने चटाक से दरवाजा खोला के कस्तूर कस्तूर, तो कस्तूरी है, आप मेरे को माफ करना, आजा आजा आजा, कायम साधे रही है। तो वो चुभा, कस्तूरबा का सही वाक्य भी चुभा। जब पति का सही वाक्य पत्नी के हृदय में चुभता है तो वो कस्तूरबा बापू के जीवा पर आदरणीय हो जाती।
तो तुम शिष्य कहलाते हो और वापस गुरु का कोई सही शब्द तुमको नहीं चुभता है, और सारे सही शब्द है, तुम गलत अर्थ लेकर काय को वापस मुसीबत मोल ले रहे हो। ऐसे तो बधु सारू बेचारा भर सभा में माइक पे बधों को डांटता रहता हूँ, कभी घर जाने का नहीं सोचा, कभी एकांत में चला जाऊं अथवा मगर आंसू बहा के रोऊं, ऐसा कभी नहीं कहा, कराई नहीं, रिपोर्ट नहीं आया। तो अपने को नीचे गिराने के वचनों को चुभने मत दो। महमूद के नौकर की नाई, फल कैसा भी हो लेकिन देने वाले हाथ कौन है। चाहे कुछ भी कहा लेकिन कहने वाला कौन है। मेरा सुहृद है, हितैषी है, गुरु है, मैंने उसके घर का टुकड़ा खाया है, मेरा भला चाहने वाला है, बात पूरी होगी। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो कुछ दे दे मेरे हित करना, तो हो गया, मौज हो गई। अच्छा तो वहां जरा सा का हमारे को तो डांटते ही रहते हैं, हमने घर छोड़ा, बाहर छोड़ा, ये छोड़ा, वो छोड़ा, कुछ नहीं छोड़ा बुद्धू। छोड़ा होता तो रोदन ही नहीं होता, छोड़ा होता तो फरियाद ही नहीं होती। घुसा हुआ है खोपड़ी में, इसीलिए ऑपरेशन करना पड़ता गुरुजी को। नारायण। हम तो नए थे और पुराने लोग सब संगठित हो गए, और मेरे पर कैसा कैसा फायरिंग कराते थे गुरुदेव के द्वारा। मेरे चित्त में कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने घर छोड़ा, पत्नी छोड़ी, भाई छोड़ा, माँ छोड़ी, रोज के 1,00,000 1,50,000 रुपया कमा सके, 2-2 लाख इतना संपत्ति छोड़ी, इधर बर्तन घिसते, पत्र पढ़ते, जवाब देते, साधना करते, फिर भी ये सब मिलकर मेरे को डांट खिला रहे और गुरुजी भी उनकी बातों में आ गए रे। ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं। भगवान करे कि ऐसा कभी सोच विचार किसी को आवे नहीं तो अच्छा है। साधु ने मेरे को बुलाकर बात किया और सीनियरों ने जाकर गुरुजी को कहा कि आशाराम किसी साधु को से कुछ सीख रहा है और साधु उसको ऐसा साधना कुछ बता रहा है, तो बोले बुलाओ आशाराम को। वो साधु के पास क्यों गया था? मैं क्या साईं उसने मेरे को बुलाया था। तो क्या बोला था? बोला था तुम तो जवान हो और ऐसी ऐसी देवी की उपासना। क्या हो गया उधर? ये नकल है, असल तो मेरे गुरुजी जानते हैं। ऐसी डांट चढ़ाई कि अभी भी याद है। उसकी नकल मैं करता हूं तो आपको भी थनगनाहट हो जाती, लेकिन उस डांट में कितनी कृपा थी। फिर किसी के बुलाने पे कोई साधना कोई बतावे सिखावे तो मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। फिर बोलते हैं कि साधक तो होता है बाज पक्षी, और ये द्वैतवादी होते हैं, फलानी देवी फलाने भगवान, अपना भगवान को छोड़कर दूसरे भगवान से कुछ मांगना, ये द्वैतवादी होते। ये होते शिकारी। जैसे बाज पक्षी को शिकारी निशाना बनाता है, ऐसे साधकों को गिराने वाली बातें होती। नहीं जाना चाहिए ऐसों के पास। जी तो जी बस। फिर एक बार गलती की मैंने, थोड़ी सी कर रहा था, गुरुजी ने बचाया। उपलेटा में गुरुजी ठहरे थे, किसी के खेत में बोहरा बना था, वहां ठहरते थे महीना 15 दिन एकांत। तो मैं डीसा में था और सुना, तो मैं गया दर्शन करने को। 2-4 दिन के बाद गुरुजी ने कहा अच्छा कल निकल जाना। अच्छा, तो सामने गिरनार का पर्वत दिखता था उपलेटा से, जूनागढ़ का। तो जवानी थी, 23 साल की उम्र में थनगनाहट थी, ये सीख लें, ये पालें, ऐसा कर लें, वैसा कर लें, ऐसा होता है ना। तो हम क्या करें, हमारे सीनियर साहब को मैंने कहा, गुरु का अंगत सेवक था, मैं क्या गुरुजी ने आज्ञा दिया है कल जाने की, तो जाते जाते वो गिरनार पास में ही है, गुरुजी से आज्ञा ले लें कि गिरनार के जोगियों के विषय में सुना है, तो जरा गिरनार में किसी चक्कर मारता हुआ फिर चला जाऊं डीसा में। तुम जरा मेरे को सम्मति लेके दो, मेरे को संकोच होता है। वो तो मेरा सीनियर था,
मेरे को भगाने में सब उपाय जानता था। उसने गुरुजी को ऐसा कुछ मेरे तरफ से अर्जी लगाई। गुरुजी सैर करने गए थे, फिर सैर करके आए, मेरे को बोले, हे नाच मेरा फलाना, तो इधर आ, चलो सत्संग करो, पढ़ो। वो पढ़े, गुरुजी चुप बैठे, सत्संग करता जाए, गुरुजी व्याख्या करें। व्याख्या करते गुरुजी ने ऐसी शुरू व्याख्या की। एक था राजकुमार, राजा ने उसको तिलक कर दिया, राजा बना दिया। फिर वो बेवकूफ राजकुमार मंत्रियों के लड़कों से खेलने चला जावे, उनसे कुछ सीख के आऊं। वो राजकुमार है कि गधा है? मैं कैसा ही हूं, वही मैं हूं, माफ करना। बोले सूरज था, भागे भागे जा रहा था। किसी ने पूछा, हे सूरज देवता, आज इतना जल्दी क्यों उधर भाग रहे हो? बोले वो खद्योदय है, उससे रोशनी लेने जाता हूँ। अब सूरज है कि उल्लू है? मैं कैसा ही मैं, माफ करना, वही गलती किया था। तेरे को तो आत्मज्ञान दिया, फिर वो गिरनार के जोगी इधर कैसी बुद्धि है? मैं नहीं गया तो नहीं गया। कभी तुमने सुना बापू गिरनार के जोगियों के पास गए? क्या जरूरत है, कह दिया गुरुजी ने, बात पूरी हो गई। गुरुजी का संकेत, और गुरुजी जो चाहे वही शास्त्र पढ़ते हैं हम। ये छोरे हमारे तो कई छोरे आवारा जैसे हैं। अपना योग वशिष्ठ इष्ट ग्रंथ है, आश्रम के ग्रंथ है, बस पर्याप्त है। उसका किताब पढ़ेंगे, उसका पढ़ेंगे, संभोग से समाधि वाले का पढ़ेंगे, फिर देखो तो गाल बैठे हैं। अरे क्यों खाता पीता इधर? बोले क्या पता, इधर का पानी ऐसा। अरे तेरी बुद्धि ऐसी नाश हुई कि तू संभोग से समाधि के पुस्तक पढ़ता है। पानी क्या करेगा? पानी तो अहमदाबाद का सब लोग पीते हैं, इधर का पानी ऐसा है, इधर ऐसा है, इधर मच्छर है, इधर फलाना है। हद तेरे की बुद्धि नाश हुई है। हम तो ये सबको मंत्र करा दिया। मुंड मुंडाए तीन गुण, मुंड मुंडाए तीन गुण, सिर की मिट जाए खाज, सिर की मिट जाए खाज, खाने को तैयार मिले, खाने को तैयार मिले, पीने को पंचगव्य मिले, पीने को पंचगव्य मिले, लोग कहे महाराज, लोग कहे महाराज, लोग कहे महाराज, लोग कहे महाराज। ऐसा करके मजा ले रहे हैं आजकल। मजा है? नारियल वालों को तो हाथ ऊपर करो, आश्रम वालों को मजा है ना। इधर का पानी ऐसा है, उधर का ये है। कुछ लोग बोले मेरे को सूरत में जरा अच्छा नहीं लगता, मेरे को बदली इधर कर दो, मेरा उधर कर दो। तो ईश्वर पाने के लिए आया कि सुख सुविधा के लिए बदली करवाने के लिए आया? बुद्धू। नारायण नारायण नारायण। एक डॉक्टर साहब थे, वो सब डॉक्टरी बंद करके उड़िया बाबा के शिष्य हो गए। दूसरा एक जमींदार था, वो भी सब झंझट छोड़ के आश्रमवासी हो गया। ऐसे आप लोग भी कई इंजीनियर, कई डॉक्टर, कई जमींदार, कई हैं। एक दिन उड़िया बाबा को क्या सूझी कि वो जमींदार खेल रहा था अच्छी तरह से। अरे क्या जमींदार के बच्चे, इधर भी क्या जमींदारी कर रहा है? ये आश्रम है कि तेरी जमींदारी है? समर्पित हुआ है तो जहाँ बैठो, आंखें बंद करके जरा ध्यान भजन करो, राम राम करो। कुछ ये खेड़ना है, ये बोना है, ये फसल लेना है, इधर भी आके उपद्रव चालू कर दिया। जमींदार को बिठा दिया और डॉक्टर बैठा था, ध्यान भजन कर रहा था। अरे डॉक्टर, क्या ध्यान में क्या है? बुगला भी ध्यान करता है, बिल्ली भी चूहे का ध्यान करती, तू किसका ध्यान करता है? आंखें बंद करता है तो तेरा भगवान भाग जाता है। अरे कुछ सेवा करो, मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हो, जाओ खेड़ो। अब डॉक्टर खेड़ने में फेल हो रहा है, और वो जो प्रवृत्ति वाला है किसान, वो आंखें बंद करके ध्यान समाधि में फेल हो रहा है। 2-4 दिन हुए तो कुछ एक संत ने कहा कि बाबा जी
वो जमींदार था तो अच्छा खेती करता था और वो डॉक्टर था, उसका अच्छा ध्यान लगाता था। आपने उसका ध्यान छुड़ा दिया, उसकी खेती की सेवा छुड़ा दी, तो दोनों विफल हो रहे हैं। अरे बोले बेटे, अपने रुचि का काम तो कुत्ता भी जानता है। ये रुचि पूर्ति के लिए आश्रम में थोड़ी उनको रखा है, रुचि पूर्ति के लिए उनको थोड़ी आश्रम में रखा है। उनको जो अच्छा लगे वही काम करने, तो वधु बराबर से ये दुर्गति हो जाएगी। अपनी रुचि की के अनुसार काम करते रहेंगे तो इनका अंत कब आएगा। मैं तो इनकी रुचि निवृत्त करके भगवान की तरफ ले जाना चाहता हूँ। मुझे इनसे काम लेके कोई दुकानदारी करनी है कि कोई खेतीबाड़ी करनी है। क्या ऊंचा नजरिया है महापुरुषों का। आश्रम का काम बिगड़े तो बिगड़े, लेकिन उसका जीवन सफल हो जाए। हाय राम, लाखों जन्म के पिता मिले होंगे, कोई ऐसा गुरु जैसा पिता नहीं। लाखों जन्म की माताएं मिली होगी, गुरु जैसी सी कोई माता नहीं। गुरु जैसा कोई बंधु नहीं, गुरु जैसा कोई सखा नहीं। कितना दूर का सोचते, कितना दूर का जानते, कितना दूर का गणित रख के बोलते एक एक शब्द, और हमको लग जाए तो हम तो निहाल हो जाए। ले रूठ के चले गए, 10 दिन की रजा लेके गए। मुंह गिरनार जो जाओ भाई जाओ गिरनार, क्यों एकांत से जाओ। समाचार है कि 10-15 दाड़ा अजी लाख से खूब लगाओ। अभी वो घूम रहा है, बापू की सेवा मिल जाए। तुम्हारे रहो गिरनार में। बापू से पूछ के तो गिरनार में तुमने कुटिया बनाई नहीं, बापू से पूछकर तुमने गिरनार में धतिंग किया नहीं। अब बापू के नाम पे लोगों से उगरानी करते हो, गिरनार में ये बनाना है, बापू का वो बनाना है। बापू ने तो कभी नहीं कहा गिरनार में कुछ बनाना है। बापू के नाम से तो गिरनार में कई पैसे लोग चंदा करते और कई लोग उड़ाते। बापू इस बात पे तो नाराज है। धर्म के नाम पर, बापू के नाम पर कोई चंदा करे और मनमाना उड़ावे, वो तो बापू के गला घोंटने का काम करता है। अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। तो आज फिर वो उस व्यक्ति की चिट्ठी आई कि हरिद्वार जवानी आज्ञा आपू। मेरे से आज्ञा क्या मांगते हो? जब गोरख धंधे करते तो मेरे से आज्ञा मांगते हो क्या? अब देखा कि बापू नमता नहीं देते, कार की ड्राइविंग नहीं देते, बापू सामने नहीं देते, तो आज्ञा आपो। अरे क्या आज्ञा, किसको पटा रहे हो बुद्धू? बोर कराना है आश्रम में, ये कराना है, किसी से कुछ मांगेंगे, किसी का कुछ लेंगे। 1 दिन 2 दिन 1 साल 2 साल 5 साल सब जानते थे, चलने दो, सुधरेगा। अब तुमको सुधरना नहीं, हमको बिगड़ना नहीं, तुम तुम्हारे रास्ते, हम हमारे रास्ते। जय जय सिया राम बोले बहुत है। नारायण हरि। अरे बबलू सुन रहे हो? खाइत मजा आई था। बटलवा माझे को बिटवा कथा सुनाई थे बोले। तो अपने को अयोग्य न मानो और अपने को कोई संसारी मांग के अधीन करके गुरुद्वार पर भी उघराने करना, छल कपट करना, लोगों की जेब पर नजर रखना, ऐसा बहुत जगह पे होता है। धार्मिक जगह पे ऐसे लोग घुस जाते, तो हमारे यहाँ घुसे उसके पहले ही हम सावधान रहते, फिर भी घुसने वाले तो घुसते रहते, और हम सावधान करने में सक्षम है। गाय का घी संत आशाराम बापू की गौशाला से आया। गौशाला में इतना घी होता ही नहीं कि जो दिल्ली में बिके इतना। कैसे आता है, कहाँ से आता है? बोले बापू की दया से घी मिल गया है। कैसे, क्या भाव लाते हो? अरे मैं फिर गहरा गया तो देखा कि नकली घी वाले से लेके तू भेजता है और वो बेचारा संचालक तेरे को असली घी के पैसे देता है। तो मेरे साधक ठगे जाते हैं, हराम जाते। कितने पैसे कमाए? बोले 35,000 कमाए नहीं, लूटे। और बाइक ले लिया और गजानन संचालक गौशाला का गया बाइक पे और एक्सीडेंट हुआ। मैंने कहा बहुत अच्छा हुआ, वाह भगवान वाह, बहुत बढ़िया हुआ।
लेकिन इतना करने से वो बदल गया, सुधर गया नहीं, अभी भी ऑपरेशन बाकी है, वो सुनता होगा अभी भी। तो कोई संचालक हो गया तो दूध का दोया हुआ। आगरा आश्रम में, संत आशाराम आश्रम में आगरा में नकली गाय का घी बिकता है। मैंने भाषण में बोल दिया और ये सारी समिति थरथरा गई। संचालक, मैं क्या इतना आगरा में घी गाय का कहाँ से आता है? बोले बापू उसकी डेयरी से मंगाते, पूना की डेयरी से, और बहुत अच्छा घी है, प्योर है, गारंटी है, 100% प्योर। मैं क्या, पूना में 10-5 करोड़ गाय रह नहीं सकती और ये पूरे देश को पूना की डेयरी गाय का घी देती है। ये तो बटर ऑयल है, गाय की चर्बी से बना हुआ, और क्या क्या कुछ मिश्रण जो भी। हम बरतानिया वाले भी उसका बेचते हैं, लेकिन मैं क्या, हम बरतानिया वाले नहीं हैं। और साधक जब ले जाएंगे तो समझेंगे बापू की गौशाला का है, और तुम किसी डेयरी का दे दो और तुमको अच्छा नफा होता है तो आग लगे उस नफे को। ये तो बेईमानी है, साधकों को लूटना है। तब कहीं बंद हुआ, लेकिन वो संचालक अभी दूध से धुल गया ऐसा नहीं, जब मौका मिलेगा और भी कुछ कर लेगा। ऐसे है उधर गोरा खुर्द में एक संचालक, वहां गरीब गुरबे लोग बहुत हैं, तुम 2.25 लाख रुपए महीने का भेजते उसको, तो गरीब लोग कीर्तन करें, भोजन करें और उनको 40-40 रुपए दो, तो हाजिरी जितनी उसकी लगती, जितना पैसा होता है हर महीने, वैसा भी होता है, ड्राफ्ट भेजते हैं, जो भी होता होगा। लेकिन 2 साल 3 साल चला, फिर मैं गया, वही हिसाब किताब, बोले बापू ऑडिट होता है, चेक होता है, ही होता है। अच्छा, चेक तो होता है, बोले सब बराबर है। मैं क्या, सब बराबर है लेकिन कुछ गड़बड़ करता है तू? बोले नहीं गुरुजी ऐसा तो कुछ नहीं है। मैं क्या, मेरा हृदय बोल रहा है। तो बोले 10-5% होता होगा। है किसके आगे बात करता है? बोले भगवान के आगे बात करो। मैं क्या, 10-5% होता है? बोले 15-20 हो जाता होगा। है किसके आगे बात करता है? सब भगवान। गुरुजी कोई भी ऑडिट करे, ब्रह्मा जी भी आ जाए, 4 ऑडिटर आ जाए, हमारे हिसाब में गलती नहीं निकलेगी। मैं क्या, गलती नहीं निकलेगी लेकिन गड़बड़ है, मेरा हृदय बोलता है। गुरुजी थोड़ा बहुत हो गया होगा, 25% कभी हो जाता होगा। मैं क्या, ऐसे है करते करते 50% पे आ गया। 50% लगभग हो जाता है, लेकिन मैंने नहीं लिया, सब अच्छे काम में लगाया। तू गलत हाजिरी भर के अच्छे काम में लगाया, ये तो बदमाशों का काम है। अच्छा काम हुई, अच्छा होता है क्या? भूल हो गई, माफी मांग लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, तो इसकी गलती के कारण दूसरे गरीबों के बेचारों की क्यों रोजी जाए? हमने फिर से भेजना चालू कर दिया और उसने फिर से करना चालू कर दिया। अब मैं गुरु पूनम का प्रोग्राम पूरा करके फिर ये ऑपरेशन चालू कर दूंगा। सबको नहीं करता हूँ, जिसका होता है उसी का इधर से आता है। और फिर वो बोले है बापू जी कैसे पकड़ा, हमारा तो ब्रह्मा जी आ जाए, 4-10 ऑडिटर आ जाए, हमारी गलती नहीं निकलती। बिल्कुल बिल्कुल। तो हाजिरी, नाम तो सबके हैं और गुरु जी तो वहां बैठे हो, हाजिरी उनकी लगा देते, फलाना भाई फलाना भाई फलाना भाई फलाना भाई। इसकी 3 हाजिरी की जगह 3 गैर हाजिरी भी हाजिरी में गिनते। कुल मिला के महीने का 1-1.25 लाख रुपया एक तरफ हो जा। मैं गए तो मेरा अंतरात्मा बहुत मदद करते। कोई भी कितना भी सोने का धोखे आ जाए, इधर पता चल जाता है गड़बड़ करके। और कोई कितना भी किसी की फरियाद करे, अभी वो भूपेंद्र है, मैं हरिद्वार में था, उसकी फरियादें आती थी, वैसा है रसोड़ा, ऐसा करता है, ऐसा करता है, वैसा करता है, वासु भाई और भूपेंद्र ने ये कर दिया, वो कर दिया, सब लगभग सीनियर सब इनकलाब जिंदाबाद। मैं आया 19 तारीख रात को और फिर एयरपोर्ट से थोड़ा निवास पे जरा घूट दूध की पी के तुरंत आ गया। बोला भूपेंद्र को पकड़ के ले आओ।
भूपेंद्र क्यों नहीं आता, फलाना आओ फलाना आओ। इधर देखा तो जो फरियाद करने वाले थे उनको भी देखा और भूपेंद्र आया। अरे मैं क्या ये आदमी ऐसा है इसकी फरियाद कर रहे। फिर जांच किया तो फरियादें ऐसी थी, उनको अधिकार जमाना था सीनियरों को। मैं कहा चलो पोटास की गोली खाओ। फिर मैंने जो भी ऑपरेशन किया वो सब ठीक ठाक हो गया। तो महीना 2 महीना छोड़ देता हूँ, नहीं तो फिर अपनी चालबाजी वाले सब करते हैं, फिर है तो फिर ठीक हो जाती बात। और इंसान बच्चे भी जानते हैं कि बाबू के आगे राजकारण गुटबाजी ये चलती तो नहीं है, लेकिन क्या करें, थोड़ा अभी तो चल जाएगी। वो फिर से करते हैं और मैं फिर से है। इसलिए बहुत अच्छा चल रहा है सब जगह। भक्तों की शक्ति भक्ति का कहीं दुरुपयोग न हो, इसकी मैं सावधानी रखता हूं। तो मैं तुम्हारी सावधानी रखूं तो तुम भी रखो। अपने को कोसो नहीं, अपने को उछलंक मत बनाओ, अपने को अयोग्य मत मानो और अपने को यहां सदा का निवासी मत मानो। संसार तेरा घर नहीं, 2-4 दिन रहना यहाँ, कर याद अपने आत्मदेव की, स्वराज्य निष्कंटक जहां। मानव तुझे नहीं याद है, तू ब्रह्म का ही अंश है, कुल गोत्र तेरा ब्रह्म है, सद ब्रह्म का तू वंशज है, परमात्मा का तू वंशज है। हाड़मास का शरीर तू नहीं है, मरने वाला बीमार होने वाला हाड़पिंजर तू नहीं है, मोटा ताजा अथवा दुबला पतला तू नहीं है। ये कैसा भी हो जाए, तू तो नित्य शाश्वत चैतन्य आनंद। मन दुखी होता है, कहराते हुए भी तू कहराने को जानता है। पालसी मलेरिया मिटाने के लिए अंग्रेजी दवाओं के बड़े बड़े डोज यहाँ हाथ में होल करके सीधा 5-5 इंजेक्शन घुस जाए। रोज बीपी मांगे, बीपी हाई बीपी लो बीपी टेस्ट करे, कभी लो दिखे नहीं कभी हाई दिखे नहीं, नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल। लेकिन रिएक्शन तो तौबा हो गई, ऐसी तौबा हो जाए कि देखने वाले को बेचारे को। और डॉक्टर तो मजबूत होते, वो डॉक्टर जाके रोते थे कि हमारे हाथ से बापू जी का केस ऐसा बिगड़ रहा है। हमको तो इंजेक्शन का डोज दे जाते और फिर जाके आंसू पोंछते, इतने श्रद्धा भक्ति वाले डॉक्टर। रिएक्शन तो रिएक्शन होता है, उनका क्या कसूर। अंग्रेजी दवाओं में 80 पेज की पुस्तक को 80 पेज पढ़े तो 16 पेज तो दवाई के हों फायदे के, और बाकी के 64 पेज तो रिएक्शन के पढ़ने पड़ते। ऐसा मैंने सुना है अंग्रेजी दवाओं का, ऐसे ही है ना। 80 पेज में 16 पेज तो दवाई के फायदे वायदे का या ये होगा, बाकी 64 पेज रिएक्शन के होते। अब वो करे क्या, अंग्रेजी बातों दे बैठे। तो ऐसी पीड़ा, ऐसा दुख, ऐसी पीड़ा, ऐसा अंदर वो एक चिड़िया चे बोले तो मानो छुरा लगा दिया किसी ने। मस्तक में इतनी तकलीफ हो गई, नींद भी नहीं आए, भूख भी नहीं लगे, बैठे तो बैठ नहीं सके, लेटे तो लेटने में अच्छा नहीं लगे, फिरे तो फिरने में अच्छा नहीं लगे। अब पागल में हमारे में कोई फर्क नहीं, पागल कम पागल है, हम उससे भी ज्यादा हो गए थे। पागल को तो कुछ आराम होता है, लेकिन हमारे को तो ऐसा कई दिन चलो। उस समय फिर देखते थे कि किसको हो रहा है और बड़ी हंसी आती थी। तो चलो भाई, ये पीड़ा ने भी ज्ञान देवता की पूजा में आहुति दे दी। पीड़ा के समय भी समझते थे किसको हो रहा है, तो खूब हंसी आती थी। शरीर क्या क्या होता है। एक कोई थी संस्था की, अपनी संस्था की नहीं, दूसरे किसी की संचालिका, फोन पे उसको माइग्रेन हो गया, रात को नींद नहीं आई, छोटी उम्र की बच्ची थी।
होगी 20-25-30 की। माइग्रेन हो गया, ये हो गया, कुछ के कुछ कैसे कैसे सपने आते हैं, मेरे को मार रहे, कोई ऐसा हो रहा है, मतलब ऐसी हो गई। किसी जूने वैद्य ने बताया कि 6 पिस्ते, 6 ममरी बादाम, काकड़ी के बीज, तरबूज के बीज, सकरटेटी के बीज, फलाने बीज, ये 4 सब 1-1 ग्राम और 7 पिस्ता, 7 बादाम भिगा दो और सुबह बराबर उसको घोट के ले लो। तो उसको बड़ा आराम हो गया। और वैद्य 96 साल का है और माइग्रेन में बड़ा आराम हो गया, नींद अच्छी आती, नहीं तो पागल जैसी हो गई थी। ऐसा मेरे को किसी ने सुनाया, मैंने उससे फार्मूला तो ले ली। 4 प्रकार के बीज और वो पिस्ते आते छोटे से, एकदम पतले पिस्ते, बादाम पिस्ता डोडी नहीं, पतले पिस्ते 1000 रुपए किलो होते लगभग। डोडी पिस्ता तो 500-600 में होते, तो दिमाग के लिए बड़ा काम करते। तो मैं सोचा ये ऋषि प्रसाद में छपवा दूं, लेकिन मुझे लगा कि ये 7 बादाम ममरी, 7 पिस्ते और 4 मगज, ये घोट के बरसातों में कोई पिए, हजामा हो न हो और फिर खर्चा भी ज्यादा हो, इससे तो क्या ठीक है। तो तुरंत आ गया कि ममरी बादाम, ममरी बादाम समझो मैं क्या 50 किलो ममरी बादाम मंगा लो, 100 किलो ममरी बादाम, आज ऑर्डर दे दिया मैंने, 100 किलो ममरी बादाम मंगाओ, 100 किलो अपनी गाय का घी, बापू के खेत में जो रहती, बापू की कुटिया में, वो गाय अलग ढंग से जीती, कोई अंग ये खाद उसके चारे बारे में कोई यूरिया बुरिया नहीं पड़ता, बहुत गायों को खुराक केमिकल रहित खुराक दिया जाता है। तो अपनी गाय का घी, ममरी बादाम और मिश्री 100-100 किलो, उसका मिश्रण करके इस बार ऐसा खरल करो, ऐसा खरल करो कि खरल करने की भी अपनी असर बढ़ती है। फिर उसको 7 दिन तक अनाज में दबोच दो, चांदी के बर्तनों में, और फिर ममरी बादाम अपने स्टॉल पर रखो। किसी को भी दिमाग की तकलीफ, माइग्रेन हो, चाहे कैसा दर्द हो, नाड़ी कमजोरी हो, आंखों का चश्मा मटाना हो, बस 250 ग्राम वो ममरी बादाम का मिश्रण ले जाए, 10 ग्राम रोज चबा के खाए, 40 दिन में टनाटन तबियत हो जाए। तो आज मैंने राम भाई को आदेश दे दिया, अभी यहाँ से गया ना तो उधर कुटिया में बैठे बैठे भी काम करता हूँ, घूमना भी करता हूँ, नियम भी करता हूँ, आराम भी करता हूँ, सब हो जाता है। तो अभी राम भाई को मैंने आदेश दे दिया, 100 किलो ममरी बादाम, 100 किलो मिश्री, 100 किलो अपनी गाय का घी, उसका मिश्रण करके 24 तारीख चंदा की चांदनी में रखो। 24 तारीख चंद्रमा 17,000 किलोमीटर नजीक आएगा पृथ्वी। बारिश के दिन है, उसका प्रभाव थोड़ा शरद पूनम जैसा तो नहीं होगा, फिर भी 17,000 किलोमीटर नजीक आएगा तो बड़ा चांद देखेगा। आज 22 तो हो गई, परसों की बात देखेंगे। किसी वैद्य की सलाह जैसा भी, वैद्य ने तो किसी ने बता दिया कि बारिश है, इसके लिए कोई खास नहीं। फिर भी मैं देखूंगा, माहौल बारिश का नहीं होगा तो राम भाई को बोल दूंगा, नहीं तो फिर ऐसे भी वो विधि से बनेगा तो बड़ा पावरफुल बनेगा। और ये बरोड़ा समिति बैठा है ना, 10 दिन के बाद वो ले जाना ममरी बादाम, 10 ग्राम खूब चबा के खाना, दिमाग, नाड़ी तंत्र, बुढ़ापे में भी जवान जैसा काम। एक तो ये, दूसरा त्रिफला रसायन, हरड़ा बरड़ा आंवला घी मिश्री संग खाए, हाथी दाबे कोख में 3 कोस ले जाए। हरड़ा बरड़ा आंवला शहद संग खाए, हाथी दाबे बगल में 5 कोस ले जाए।
तो ऐसा त्रिफला रसायन भी नाड़ी तंत्र को बल देता है और ममरी बादाम भी बल देता है। तो मैंने संपादक को आदेश दे दिया कि ये 4 प्रकार के बीज, 7 पिस्ता, 7 ममरी बादाम, ये अभी छापो ही मत, अपना 10 ग्राम में सब कुछ हो जाएगा। 200 रुपए का लिया, 40 दिन तक चला, बस हो गया ना। रोज रोज बेचारे कहाँ 7 बादाम, वो तो 1-1.5 बादाम हो गई, 2 बादाम हो गई, अपना गाय का घी हो गया, मिश्री हो गई, 10 ग्राम चबा के खा ले बस। तो खाली में बोला नहीं, मैं शाम को भी 5 ग्राम चबा के आ भी गया। लोग जब खाएंगे तब खाएंगे, मेरे पास तो पड़ा था और उसको जरा खरल करवा दिया और कैसा ऐसा करके खाया। दूसरी बात है, खसखस भिगवा दिया था, 10-5 ग्राम खसखस खूब चबा चबा के खाया। तो तुम्हारे सामने मत्थापच्ची करता हूँ तो मत्थे को भी देता हूँ टॉनिक, समझ गए? ये इसलिए बताता हूँ कि बड़ी उम्र में भी तुम्हारा हौसला बुलंद रहे। हाँ, डॉक्टर दलाल तुम भी ले लेना। और मेरे पास खसखस पड़ी है, मेरा किसान है ना, मेरे लिए खसखस ले आते। बाजारू खसखस से ज्यादा पौष्टिक खसखस होती है। ऐसे मूसली भी ले आते। मैं मूसली नहीं खाता हूँ अभी तक, लेकिन मूसली अभी कोई पाक बनेगा तो साधकों के लिए डलवा देंगे। बहुत कुछ लाते मेरे साधक मेरे लिए। आप सब इधर थोड़ी आएगा, सबको बंटवाओ। और जिसको हार्ट की तकलीफ हुई हो या तकलीफ होने की संभावना हो तो फालसा का रस निकाल के उसको हमने थोड़ा शक्कर में पका के रखा है। तो किसी को भी भूख नहीं लगती हो अथवा दिमाग कमजोर हो, तो दिमाग की कमजोरी, भूख न लगने की शिकायत, पित्त की शिकायत, वो सब फालसे से ठीक होती। तो अभी फालसे नहीं मिल रहे थे, कैसे करके मंगवाए, महंगे हो गए थे, स्टॉल लगवा दिया था और हमने भी आज खाए फालसे। तो हार्ट के लिए फालसा अच्छा है, भूख लगाने के लिए जामुन भी अच्छा है। लेकिन वायु की तकलीफ हो तो जामुन बहुत गैस करते और खाली पेट जामुन नहीं खाना चाहिए। आज तो 100 किलो जामुन मंगवाए थे और सबको बंटवाए हमने, मैंने भी खाए। तो जामुन की सीजन में भले जामुन खाए, फालसे की सीजन में फालसा खाए, लेकिन अपने आत्मदेव में आए ये बात पक्की है। फिर फालसा खाए चाहे ममरी बादाम खाए, चाहे जूते खाए, चाहे 56 भोग खाए, तुम्हारी मर्जी, लेकिन ईश्वर में आए बस। ईश्वर के सिवाय कहीं भी मन लगाया तो अंत में रोना ही पड़ेगा। तो जब अंत में रोए उसके पहले ही दूसरे ईश्वर के सिवाय मन जा रहा है तो अभी रो लो। चोर चोरी करे सजा मिले तब मत रो, जब चोरी करने जाता है तभी रो लो कि इसका फल सजा हो सकता है। एक बड़ा प्रसिद्ध आदमी, उसको झींगा खाने का शौक था। झींगा तो तड़प तड़प के मरे, अभी वो बेचारा बुढ़ापे में तड़प रहा है। झींगा तो 2 मिनट में तड़प के जान छोड़े, वो बेचारा बहुत दिनों से तड़प, बहुत मशहूर आदमी। कर्म की गति ऐसी है, इसलिए स्वाद के लिए खान पान ना करो। किसी की पीड़ा और आपका सुख प्रकृति बड़े दुख के लिए आपको घसीटेगी। किसी की पीड़ा से आपका सुख है वो आपको बड़ी पीड़ा की तरफ ले जाएगा। आपके सुख ऐसी जगह न हो कि किसी की पीड़ा बने। किसी जीव जंतु की, झींगे की, मछली की, अंडे की, किसी गरीब का शोषण करके आप मौज मजा करोगे तो आपको बड़ी मुसीबत के लिए तैयार रहना पड़ेगा। चाहे आप ब्रह्मा जी हो तो भी ये कानून आप पे लगेगा, बस हो गई ना। चाहे आप लंकापति हो फिर भी ये कानून लगेगा। किसी का हक छीन के आप सुखी रहते हो तो आपको नाहक का सुख नाहक के दुख के तरफ ले जाएगा। इसलिए अपने सुख में आओ ना,
किसी का हक छीन के सुखी होने की क्यों बेवकूफी करते हो? हाँ, अपने को थोड़ा तकलीफ में डाल के भी दूसरे का दुख हरते हो तो तुम दुख हारी हरी के साथ एक हो जाते हो, बापू बन जाते हो। मौज है। आप थोड़ा कष्ट सह के भी 2 पूनम 3 पूनम एक करते तो बापू बापू बन जाते। बदू बराबर बदू थी जाए। आ गए ना हम जहां से कथा शुरू हुई थी बदू से, फिर बदू के पास आ गए। जोगी रे क्या जादू है तेरे ज्ञान में, क्या जादू है तेरे जोग में, और क्या जादू है तेरी बदी सृष्टि में। बदू आनंद से तो अपने को अयोग्य न माने, अपने को विशेष योग्य भी न माने। और ये माने कि वह परमात्मा सबका प्यारा है और सबका आत्मा है और सबके मैं रूप में मेरा, और मैं को नहीं जान सकता हूं, ये झूठी कल्पना मैं छोड़ देता हूं। अपने में श्रेष्ठ भाव भी मत करो, अपने में हीन भाव भी मत करो। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं संसारी हूं, नहीं, मैं तो ईश्वर का हूं, मैं तो चैतन्य आत्मा हूं। धर्म अनुष्ठान करके संयम से रहूं। मैं अपनी कमजोरी बताता हूं। निर्जला एकादशी की महिमा तो मैंने सुनी थी, लेकिन आज तक रखी नहीं थी। अब मेरी गलती हो गई, आज तक नहीं, 4 दिन पहले तक नहीं रखी थी। लेकिन अभी जो निर्जला एकादशी आई तो मैं सोचा चलो रखते हैं, रख लिया तो रख लिया, नहीं तो फिर दोपहर को दूध पी लेंगे, शाम को कुछ पी लेंगे, या तो रात को देखते हैं। मैं शरीर को ज्यादा सताने में नहीं मानता हूं, लेकिन आराम से निर्जला एकादशी हो गई। मैंने एक घूंट भी पानी नहीं पिया, एक घूंट भी दूध नहीं पिया, आराम से निर्जला एकादशी हुई। जीवन में पहली बार की मैंने। तो बच्चों पे तो मैं बड़ा राजी रहता था कि ये कैसे करता होंगे, लेकिन एकादशी का ऐसा महत्व है कि उस दिन भूख प्यास सब शांत हो जाती और दूसरे दिन महाराज तबियत भी अच्छी रहती। विशेष निर्जला एकादशी 1000 एकादशी करने का फल देती। वो फल मिलो न मिलो भगवान के पास ही रहो, तबियत तो अच्छी होती, मन बुद्धि सब बढ़िया हो जाता है। फिर सब भी आश्रम के बच्चियों को पंचगव्य पान करवा दिया। 12 को कल को किया था ना पंचगव्य पान। ऐसी आपने आश्रम की गाय जैसी दूसरी जगह गाय भी नहीं है। काली गाय ज्यादा है अपने पास, काली गाय भी है और उसको खुराक भी ऐसा देते कि उसकी मलाई देखो ना तो आपको लगे, उसका घी देखो तो लगे कि ऐसा घी बाहर नहीं मिलता। इसलिए अपने पास तो ज्यादा घी नहीं बनता, फिर भी 700 रुपये मिले तो भी लाओ, 800 मिले तो लाओ। डेयरी का तो 200-300 रुपये में मिलता है, 400 में, वो नहीं लेते, अपने आश्रम का ले जाते औषधि। 700 रुपये 800 रुपये। नारायण हरि। रुक जाओ जाने वाले रुक जा, मैं हूँ ए जाने वाले इधर आ, मैं हूँ राही तेरे मंजिल का, नजरों में तेरी मैं बुरा सही, आदमी बुरा नहीं हूँ दिल का। आजा रेल वाले। एक एसपी था, अपनी पत्नी को बहुत डांटता था। वो बोले बाबा मेरे को आनंद नहीं देता। मैं क्या तेरा जाट है एसपी, तू जाटन है। बोले बाबा क्या करूं मैं, क्या तू पढ़ाई करा कर। वो बन गई जज, और जज बन गए तो एसपी उसके सामने सर। घर में तो पति पत्नी, वहां तो सर। फिर वो आई मेरे पास, बोले बापूजी वो भी आया है आपका। मैं क्या कौन? बोले वही आए एसपी। मैं क्या इधर आओ एसपी। और वो जो जाटन थी वो बन गई जज। मैं क्या जाट तू गा। वो जाटन एक तरफ, इधर अहमदाबाद की बात है, करनाल के थे। वो जज थी पत्नी और एसपी था पति। मैं क्या अब गाना गा, रुक जाओ जाने वाली रुक जाओ, मैं हूँ राही तेरे मंजिल का, नजरों में तेरी मैं बुरा सही,
आदमी बुरा नहीं हूँ दिल। उनको बुलवाया, है तो फिल्मी गाना, लेकिन हमने खूब मजा लिया। जाट भी एक्शन करे एसपी, और जाटन भी खूब हंसे कि वो जमाना था कि हाथ उठाता था, डांटता था, मत जा बापू के पास। अब बोला कि मेरे को ले चल। मैं क्या बस, तो भी उसको जरा क्लास ले ले। तो एसपी की भी क्लास ली, एसपी को भी मजा आया। बापू तो भाई हरफन मौला है, ये बदू सहजमा। देखो जा रहे ने, जाने वाले, रुक जा मैं आता हूं। अब मैं रेलगाड़ी में बैठूं तो पूनम वाले जोत से जोत जगाओ। पहले 1 मिनट बैठूं, जीप तालू में लगा के, जो सुना है उसको अपना बनाओ। ओम शांति, ओम प्रभु जी, ओम प्यारे जी। बदू बराबर से। जो सुना है उसको तालू में जीभ लगा के पक्का कर दो। अपने को योग्य अयोग्य न मानो। स्त्री भोग में, भोजन भोग में और धन में संतोष, दान में, जप में, सत्संग में, भगवान आनंद में सदा लोभ, और हीन या विशेषता छोड़कर शास्त्र के अनुरूप भगवत प्राप्ति के साधन में, विचार में लगकर अपना जीवन सफल करना आसान है। कोई कठिन नहीं है और कोई अयोग्यता नहीं है। हरिओम। बधु बराबर से सोचे, सब बनो, सब वाणी बन जाओ। बोलो बधु, बधु नहीं, हाँ, बधु बराबर से। क्या है? बधु बराबर से। ओम ओम मन में जपो। ओम आनंद, ओम गुरु जी, ओम प्यारे जी, ओम आनंद। सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ, मेरा अंतर तिमिर मिटाओ। सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। हे योगेश्वर, हे परमेश्वर, हे ज्ञानेश्वर, हे सर्वेश्वर, निज कृपा बरसाओ। सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ, मेरा अंतर तिमिर मिटाओ। सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ।
बालक तेरे द्वार पे आए, हम बालक तेरे द्वार पे आए। मंगल दर्श दिखाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। शीश झुकाए करे तेरी आरती, शीश झुकाए करे तेरी आरती। प्रेम सुधा बरसाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। साची ज्योत जगे जो हृदय में, साची ज्योत जगे जो हृदय में। तो हम नाद जगाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। अंतर में युग युग से सोई, अंतर में युग युग से सोई। चित शक्ति को जगाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। जीवन में आत्मा अविनाशी, जीवन में सद्गुरु अविनाशी। चरणन शरण लगाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। स्वामी मोहे न विसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाए। हम सम तुमको बहुत है, तुम सम हमको नाय। दीन दयाल को विनती, सुनो गरीब नवाज। जो हम पूत कपूत है, तो है पिता तेरी लाज। हरि हरि ओम। कबीरा मांगे मांगना, प्रभु जी जो मोह दोय। संत समागम हरि कथा, मोघर निश दिन होय। साधक मांगे मांगना, प्रभु जी जो मोह दोय। बापू हमारे स्वस्थ रहे, आयु लंबी होय। हरि हरि ओम।